जय किसान साथियों आप सबको नमस्कार। साथियों, आने वाली 5 तारीख को 5 जून को इन 3 कृषि काले कानूनों को पूरा 1 वर्ष होने वाला है और इसके संदर्भ में आज शंभू बॉर्डर के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर एक बड़ा फैसला लिया गया है कि आने वाली 5 तारीख को पूरे देश के अंदर इन तीनों काले कानूनों की प्रतियां जितने भी जेजेपी, बीजेपी या बीजेपी के संबंधित जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके एमएलए हैं, उनके एमपी हैं, उनके आवास को घेर कर उनके घर के सामने इन तीनों कृषि कानूनों के बिलों को आग लगाने का काम हम सब साथियों ने करना है, जलाने का काम हम सब साथियों ने करना है। और विशेष जोर आप सब साथियों ने देना है। जितने भी एमपी हैं बीजेपी के, जिन एमपीओं ने इन काले कानूनों को बनाने में अपने सिग्नेचर किए, साइन किए, सहयोग किया, कोई भी एमपी इस आंदोलन में इस 5 तारीख के काल में बचना नहीं चाहिए। ये विशेष ध्यान आप लोगों को करना है। और जिन राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी के एमएलए एमपी नहीं है, उन राज्यों के अंदर वहाँ के डीसी, वहाँ के एसडीएम के कार्यालय के सामने उन कानूनों की प्रतियां फूंक करके केंद्र सरकार के नाम पर ज्ञापन देना है, या कोई भी राज्य का अध्यक्ष हो या कोई नामी ग्रामी कोई भी बीजेपी का नेता हो, चाहे वो बेशक से एमएलए एमपी ना हो, उसके घर के सामने जो है हमने तीनों कानूनों की प्रतियां फूंक करके अपना विरोध दर्ज करवाना है। और ये जो 5 जून का जो ये विरोध है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा, बिल्कुल संयमित तरीके से होगा। इस बात का ख्याल हम सब साथियों ने रखना है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात जो है कि 2-3 दिन पहले हिसार के अंदर एक बड़ा आंदोलन हुआ और मैं समझता हूं कि 26 तारीख के बाद इस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी काल जो हुई वो हिसार के अंदर 24 तारीख की काल थी। और जो 24 तारीख की काल में के अंदर जो किसानों ने जो एकता दिखाई, जो किसानों ने जो प्रेम दिखाया, आपस में जो भाईचारा दिखाया, वो काबिले तारीफ था। और हिसार क्योंकि मेरा गृह जिला है और मेरे गृह जिले के अंदर आप सभी साथियों ने विशेषकर पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, इसके अलावा सभी किसान संगठनों को, पंजाब, हरियाणा और यूपी के, राजस्थान के जितने भी देश के किसान संगठन हैं, सभी साथियों ने जो पहुंचकर हमारी जो पीड़ा के समय आप सब ने साथ दिया, उसके लिए विशेष धन्यवाद आप सभी साथियों को करना चाहूँगा। विशेष धन्यवाद मैं संयुक्त किसान मोर्चे के बड़े नेताओं को करना चाहूँगा। राज्यपाल जी वहाँ पहुँचे, जोगेंद्र उगरा जी वहाँ पहुँचे, राकेश टिकेत जी वहाँ पहुँचे, भाई राजू राजस्थान से वहाँ पहुँचे। इसके अलावा भी बहुत सारे साथी जो डल्लेवाल जी वहाँ पहुँचे, इसके अलावा जो भी किसान नेता वहाँ पहुँचे। और इस आंदोलन को जीतने का, हिसार के आंदोलन को एक छोटी जीत मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि एक छोटी ही जीत आपने प्राप्त की है इस आंदोलन की। आप सबको, सभी नेताओं को विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सबकी हाजिरी की बदौलत ही हमने हरियाणा की सरकार को और हरियाणा के प्रशासन को झुकाने का काम किया। जो हमारी माता बहनों के ऊपर 307 तक के मुकदमे लगाए गए थे सरकार के द्वारा, उनको वापस करवाने का काम किया। और इन मुकदमों के पीछे केवल हरियाणा सरकार नहीं थी। मैं आप तमाम साथियों को बताना चाहूँगा, 16 तारीख के इस घटना के बाद जब ये मुकदमे दर्ज करने की बात थी तो 16 तारीख को जो समझौता हुआ था उसमें ये डिसाइड हो चुका था कि कोई मुकदमा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन 17 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो है अपने आका जो है अमित शाह के पास जो है हिसार की घटना को लेकर के गए थे और वहाँ अमित शाह ने ये डिसाइड किया था कि हिसार के लोगों के ऊपर, जींद के, भिवानी के लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करने का काम आप करें। और 307 तक की संगीन धाराएं वो लगाई थी। तो मैं ये समझता हूँ ये केवल हरियाणा सरकार झुकने का काम नहीं हुआ, आपके प्रयास का जो है,
असर पूरी केंद्र सरकार के ऊपर गया है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ये पता चल गया है कि आज भी किसान एकता है और कितनी मजबूती के साथ किसान एक खड़ा है। सभी स्टेटों के किसान जो है, सभी स्टेटों के किसान नेता जो है, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा आज किसान के साथ खड़ा है, किसान की दुख की तकलीफ की घड़ी में खड़ा है। और इस केंद्र सरकार को ये बताने का काम किया कि जब हिसार जिले की एक छोटी सी काल के ऊपर 1.5 लाख किसान इकट्ठे हो सकते हैं, तो जब दिल्ली की अगर कोई काल की संयुक्त किसान मोर्चा देगा तो ये समझाने का काम किया कि 50 लाख से ज़्यादा किसान दिल्ली के अंदर इकट्ठे होंगे। इसलिए बड़ी मजबूती इस किसान आंदोलन को मिली और ये भाईचारा दिखाने का काम आप सब साथियों ने किया। आप तमाम किसान साथी जो भी हरियाणा के, पंजाब के, उसके अलावा जितने भी किसान संगठन वहाँ पहुँचे हैं, उन तमाम साथियों का धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। और साथियों से मैं अंतिम बात ये कहना चाहूँगा, साथियों इस आंदोलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं और इस केंद्र सरकार को 7 साल पूरे हो चुके हैं। बहुत सारे साथी ये पूछते हैं कि 6 महीनों के अंदर हमने इस आंदोलन से क्या हासिल किया। मैं ये कहता हूँ साथियों कि जो चीज़ें 7 साल में केंद्र सरकार इस देश को नहीं दे पाई, उनसे बड़ी चीज़ें हमने किसान आंदोलन के इस 6 महीने में हमने दे दी है। और सरकार ने, केंद्र सरकार ने 7 साल में इस देश को क्या दिया। 2 बात मैं करना चाहूँगा। इस देश में जाति और धर्म के नाम पर दंगे करवाने का काम 7 साल में बीजेपी सरकार ने किया था। हमारे भाईचारा खराब करने का काम बीजेपी सरकार ने किया था। तमाम सरकारी जो कंपनियां हैं, लगभग 24 कंपनियों को बेचने का काम बीजेपी सरकार ने किया था। 2 करोड़ से ज़्यादा रोजगार खत्म करने का काम बीजेपी सरकार ने किया था। कहीं बीमारी के नाम लॉकडाउन लगा करके, कहीं नोटबंदी के नाम पर नोटबंदी करके लोगों को लाइनों में लगाकर, लोगों को पैदल चलाकर लाखों मजदूर किसानों को मारने का काम बीजेपी सरकार ने 7 साल में किया है। और लाखों किसान और मजदूर आत्महत्या करने पर मजबूर इस सरकार ने 7 साल के दौरान किए हैं, क्योंकि जो पहले की जो आत्महत्याएं की घटनाएं थी, लगभग दुगनी अब इन 7 साल के अंदर हुई हैं। और जो हमारे पढ़े लिखे जो साथी हैं, उनको बेरोजगार करने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया है। सारे के सारे सरकारी कर्मचारियों को तंग करने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया है। दूसरी तरफ जो है 6 महीने के हमारे किसान आंदोलन ने हमारे भाईचारे को बनाने का काम 6 महीने के इस किसान आंदोलन ने किया है। जात पात और जमात को खत्म करने का काम इस 6 महीने के किसान आंदोलन ने किया है। जो किसान शब्द, जो मजदूर शब्द या किसान और मजदूर को मरा हुआ इस देश में मान लिया गया था, उस किसान और मजदूर को जिंदा करने का काम इस किसान आंदोलन ने किया है। साथियों, जिन बेरोजगारों की आवाज़, जिन कर्मचारियों की आवाज़ कोई उठा नहीं पा रहा था, उन सब की आवाज़ को मजबूत करने का, सभी सामाजिक संगठनों की आवाज़ को मजबूत करने का काम इस 6 महीने के किसान आंदोलन ने किया है। और जो जनता जो बिल्कुल एक गुलामी की कगार पर जा खड़ी हुई थी, जनता जो भूल चुकी थी कि आपके अधिकार, लोकतंत्र के अधिकार क्या हैं, उस लोकतंत्र के अधिकारों का ज्ञान करवाने का काम हमने 6 महीने में लोगों को किया है। आज लोग अपनी आवाज़ उठाने लग गए हैं। आज आम नागरिक जो है, एमएलए, मंत्री, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से सीधे सवाल करना सीख गए हैं। ये 6 महीने की किसान आंदोलन की उपलब्धि है। आज पूरी दुनिया के अंदर, केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो है किसान मजदूर को लड़ना हमने 6 महीने के अंदर सिखा दिया है। ये हमारे किसान आंदोलन की जीत है। साथियों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस 6 महीने के किसान आंदोलन ने बहुत कुछ इस देश को दिया है। और मैं आप सब साथियों से अपील करना चाहूँगा कि इस किसान आंदोलन को जितनी मजबूती से आप लड़ सकते हैं, उतनी मजबूती से आप लोग लड़ें। और ये लड़ाई केवल किसान की नहीं है, ये लड़ाई मजदूर की है, ये लड़ाई व्यापारी की है, ये लड़ाई कर्मचारी की है, ये लड़ाई बेरोजगार की है। सभी, ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है। इसलिए आप सभी नागरिकों से, देश के हर एक नागरिक से हम अपील करते हैं, सहयोग की अपील करते हैं कि इस आंदोलन को जीतने में हमारा सहयोग करें। और मैं पूरे हौसले और उम्मीद के साथ ये कहता हूँ कि आने वाले 1 या 1.5 महीने में हम इस आंदोलन को जीतने का प्रयास करेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद और आशा है। आप सब साथियों ने अपनी उम्मीद को बनाए रखना है और पूरे जज्बे और हौसले के साथ किसान मोर्चे की जो भी कॉल आती है उसको आप सब ने पहले की तरह निभाना है।
इतनी ही बात आपके साथ आपसे करनी थी। दोबारा से तमाम किसान साथियों का, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमाम पूरे देश के किसान साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय किसान साथी।